पूरे का डाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम माँ बेटी आज लग गए थे पूरे घर के कायाकल्प में। तो यहाँ पे जो बक्सा था पहले तो हमने उसे हटा दिया और उसके बाद ये टेबल रखे तो वो भी हिल रहा था, तो इस वजह से उसको भी नहीं रखा। तो अभी इस टेबल की बारी है और इस टेबल के बाद इसी पे हम लोग रख देंगे ये टीवी। तो हमारा तो पुराना वाला ही टीवी है, अभी नया टीवी नहीं खरीदाया है, जब होगा तो देखा जाएगा। कुछ आलस भी है और कुछ ज़रूरत भी नहीं लगती, इस वजह से टीवी नहीं खरीदाया है। तो इस टेबल को हमें लेके जाना है गेस्ट रूम में। तो यहाँ पे जो शूज रैक था ना, हमने उसे गेस्ट रूम में रख दिया। कि कहा जाता है कि दक्षिण की दीवार से जो होता है ना, वो शूज रैक रखना अच्छा होता है दक्षिण या पश्चिम में। तो इसलिए हम लोग लेके चले गए थे कि यहीं पर वो कोना पड़ता है, तो इधर रख दिए। और देखिए, मैंने यहाँ पे भी चेंज थोड़ा कर दिया था, उधर शूज रैक रख दिया था, ये फ्लावर पॉट कोना में रखा था। मगर ये क्या हुआ ना कि सोफ़े के कारण लग रहा था कि बहुत नीचे हो गया है, बिल्कुल भी ये खिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसके नीचे एक मैट लगा दूँ, तो मैट मंगवाई, मगर वो मैट भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं रखती हूँ, इसके जगह पर घास वाली मैट ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मेरी बेटी एक टेबल क्लॉथ लेके आई, तो वो मैंने पर्दे जो होते हैं ना पुराने वाले, उन्हीं को काट कर बनाया है। ये कोई टेबल क्लॉथ नहीं है। जब मेरे पास पुराने कपड़े हो जाते हैं, जब उनको यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसी तरह से कुछ न कुछ मैं यूज कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इधर रख दिया है और ये टेबल क्लॉथ रखने के बाद ये एक मैट पड़ा था मेरे पास, जो ग्रास वाला मैट है। तो एक से पहले हम लोगों ने रख के देखा, तो ये थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी कमी जैसी लग रही थी। तब तक इसके पापा आ गए और कहा कि इन्हें लगे कि हाँ, ये सब अकल तो मैंने तुम्हें ही दिया है, इसी कारण तुम इतना अच्छा से सजा पा रही हो। तो फिर देखिए, यही बहस हो रहा था, नोक-झोंक हमारी हो रही थी और उसी बीच हम लोग ये दूसरा वाला मैट ले आए। तो अब ये काफ़ी हद तक हमें लगा कि अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं। तो उसके बाद दोस्तों, फिर यहाँ पर अब छोटे-छोटे से हमारे पास थोड़े से डेकोरेटेड आइटम थे, जैसे कि मोर वगैरह था, तो वो रख दिया। और इनका ब्लड जो डोनेट करते हैं हर साल, तो उसका था, तो वो रख दिया। ये सब रख के हम लोग थोड़ा सा इस टेबल को डेकोरेट कर दिया। तो कुछ हद तक ये ठीक लग रहा था। और ये वही कुशन है जो मैंने दूसरे चैनल पर दिखाया था आप लोग को। तो बस सब कुछ सेट करने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। तो वहाँ पर जो गेस्ट रूम में मैंने इसे रखा था ना, वो यहाँ ला के सेट कर दिया, 3 कील इस पर लगाया। और ये टीवी के पास यहाँ पर ये एक छोटा सा जो फ्लावर पॉट था वो लगा दिया। तो इससे अब ये बिल्कुल अच्छा लग रहा था। यहाँ का लुक भी यहाँ से ऐसे पहले सूना सूना लग रहा था ना। तो बस गेस्ट रूम में भी करने के बाद एक तरफ ही किया है, पूरा नहीं किया था। तो गेस्ट रूम हो गया था और हॉल में एक तरफ हुआ है। उसके बाद आ गए थे हम लोग, ये जो हॉल वाला बक्सा है ना, वो कृति के रूम में रखने के लिए। क्योंकि इस बॉक्स को भी यहाँ रखने पर ना अच्छा हो गया था, मतलब एक तरह से उसको टेबल का भी काम कर रहा था। और ख़ासकर मैं यहाँ इसलिए लाई कि यहाँ पर पावर प्लग है और आयरन वगैरह करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ रख दूँगी तो आयरन वगैरह मैं आसानी से कर पाऊँगी। तो ये सब इस बॉक्स में ना बस वही सामान है जो मेरे शादी में वीआईपी वगैरह, पहले इस समय में इसी तरह के वीआईपी मिलते थे ना, 18-19 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी। तो बस वही सब सामान रहता है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो भी, मतलब वूलन कपड़ा या वूलन वगैरह जो कुछ भी होता है ना, बस इसी बॉक्स में हम लोग डाल देते हैं। तो अब डालने के बाद अब इसको भी बंद करके और इस पे जो पुरानी वाली हमारी चादर है वही डाल दिए हैं। मैंने कोई बॉक्स का कवर वगैरह नहीं बनाया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग साड़ी का बना कर रखते हैं। मैं बस इसी तरह से कोई भी जो पुरानी चादर हो जाती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो मैं इसी तरह से उसको रीयूज कर लेती हूँ। और इस तरह से फोल्ड कर लो ना, तो एक अच्छा कवर हो जाता है, लगता है कि कवर डाला हुआ है और वो अच्छा भी रहता है। तो बस मैं इस तरह से कर दे रही हूँ और इसके बाद कृति अपने टेबल को पूरी तरह से सजा लेगी।
तो इसके बाद बारी थी हमारी इस बॉल की, जो मैंने पहले एल शेप में रखा था ना दोनों चौकी को, तो बस उसको अब मैं कर दी हूँ दोनों को सटा के एक तरफ मैं कर दे रही हूँ, जिससे ये क्या हो गया ना कि थोड़ा सा जो पलंग का साइज बेड होता है उससे थोड़ा सा चौड़ा हो गया। और क्रीज के रूम से यहाँ से मशीन निकाल कर उधर रख दी, और इसके भी रूम की ना बस यहाँ से इसको घसकाना है, और ये जो सेंटर टेबल है ना उसको उधर करना है, क्योंकि वहाँ पे पावर प्लग है और वहाँ पे लैंप वगैरह इसका जो है ना वो नहीं जल पाता। तो इससे यहाँ रख देने से क्या होगा कि अच्छे आसानी से मुझे जलाने में बन जाएगा, और यहाँ पे भी आयरन करने में भी सुविधा हो सकती है। तो मगर मैं आयरन अब वहीं पे करूँगी, बॉक्स पे ही, क्योंकि अब खड़े खड़े आयरन करने में ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया और यहाँ पर इसका लगा दिया ताकि इसका लैंप यहाँ जल सके। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बहुत थक गए थे उतना ही करने में। अभी छज्जी वगैरह सब बाकी है, तो वो दूसरे दिन करूँगी, तो फिर वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। और इसके बाद खाने में बना रही थी कुछ स्पेशल, और यह है गुजराती में दाल ढोकली, और हमारे तरफ दल पिट्ठी बोलते हैं। और इसमें है उड़द की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल, अरहर की दाल, इतना सारा दाल है। और ये जो है ना तेज़पात, कुछ हरी मिर्च, कुछ टमाटर, और दाल धोने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जो है वही लाल मिर्च पाउडर। तो हमारी तरफ एक बार नहीं डाला जाता है, इसलिए दोस्तों मैं 2 बार डालती हूँ। और 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये ज़्यादा तीखा नहीं बनता है, और हरी मिर्च भी पड़ रही है तो थोड़ा चटपटा इसमें चाहिए। तो 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच के करीब ही आमचूर पाउडर इसमें डालेंगे, और एक ये जो है ना पापड़, इसे भी एक पापड़ को तोड़ के डाल सकते हैं। और बाकी जो है ना कुछ पापड़ हम जब भून लेंगे ना ड्राई, मतलब तलेंगे नहीं, भूनेंगे, तो भुना हुआ पापड़ दाल ढोकली के साथ ऊपर से क्रश करके डाल के खाने में बहुत अच्छा लगता है। और स्वाद अनुसार नमक। तो बस सब इन सब चीज़ों को डालकर और मैं इसे चढ़ा दूँगी कुकर में, और तब तक इसकी पिट्ठी तैयार करूँगी। पिट्ठी के लिए आटा में हम आधा लेते हैं गेहूं का आटा और आधा लेते हैं ये मकई का आटा, दोनों को मिलाकर एक छोटी छोटी सी पिट्ठी बनाते हैं, आप चाहे जिस शेप में बनाओ।